मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, हमने बात करी थी कल मानव रोगों की, और मानव रोग में हमारे चल रहे थे आनुवांशिक रोग। तो दोस्तों, हमारे कल पीछे वाले वीडियो में आनुवांशिक रोग समाप्त हो चुके थे। फिर हम बात कर रहे थे असंक्रामक रोगों की। अब असंक्रामक रोगों में हमने देखा था कि असंक्रामक रोग क्या होते हैं, ऐसे रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलते हैं। तो दोस्तों, 2 नंबर के अपने रोग आते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलते। जो एक दूसरे से नहीं फैलते हैं उनको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, असंक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक रोग में आपका सबसे महत्वपूर्ण जो रोग है वो है सबसे पहला कैंसर। कौन सा रोग है दोस्तों? कैंसर। तो दोस्तों, बात करते हैं कैंसर क्या होता है और कैंसर का दूसरा नाम क्या है। तो कैंसर को कर्क रोग भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कर्क रोग। कैंसर का इंग्लिश में नाम है कैंसर और हिंदी में नाम है इसका कर्क रोग। होता क्या है दोस्तों कैंसर? तो देखिएगा, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में विभाजन चलता रहता है। क्या होता रहता है दोस्तों? कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है। दोस्तों, हमारे शरीर की कोशिकाओं में विभाजन होता है। अब आप कहोगे सर, ये कोशिका क्या होती है? तो मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई, मानव जीवन की जो सबसे छोटी इकाई या फिर जीव की सबसे छोटी इकाई जो होती है वही कहलाती है आपकी कोशिका। मतलब प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से बना है, चाहे वो एक कोशिका से बना है चाहे बहुत सारी कोशिकाओं से बना है। जैसे मानव जो है वो बहुकोशिकीय जीव है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो लगभग 100 अरब कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब अपने शरीर की जो कोशिकाएं होती है उनमें विभाजन चलता रहता है। वो विभाजन देखो, अपने मुख्यतः विभाजन होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन है दोस्तों? समसूत्री विभाजन। वैसे हमारी कोशिकाओं में 3 प्रकार के विभाजन चलते हैं। पहला आता है समसूत्री विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन और तीसरा असूत्री विभाजन। देखो, समसूत्री विभाजन हमारे शरीर की कायिक या दैहिक कोशिकाओं में होता है, कायिक या दैहिक कोशिकाओं में होता है। और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन वो केवल जनन कोशिकाओं में होता है। और असूत्री विभाजन ये हमारे में नहीं होता, ये अविकसित जीवों में पाया जाता है। तो इस कोशिका विभाजन को हम कोशिका विभाजन में देखेंगे, कोशिका वाला जब टॉपिक देखेंगे तो उसमें डिटेल से देखेंगे इसको। तो अभी ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। ये समसूत्री विभाजन अगर नियमित और नियंत्रित तरीके से होता रहे तब तक तो ठीक है। अगर ये विभाजन आपके अनियमित और अनियंत्रित हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों? अनियमित व अनियंत्रित, अनियमित और अनियंत्रित हो जाता है, तब क्या होता है दोस्तों? हमारे कोशिकाएं बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि करने लगती है, जिसके कारण क्या होता है? कोशिकाओं की एक गांठ बन जाती है और उन कोशिकाओं की गांठ को कहते हैं ट्यूमर। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिकाओं की गांठ को कहते हैं ट्यूमर, और इसी ट्यूमर को कहा जाता है कैंसर। क्या कहते हैं दोस्तों? कैंसर। तो बहुत बार प्रश्न आता है दोस्तों कि कैंसर क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? कोशिकाओं की अनियमित और अनियंत्रित वृद्धि कहलाती है आपकी कैंसर। तो प्रश्न आता है, बहुत बार पूछा जाता है कोशिकाओं की अनियमित और अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपका आंसर क्या होगा? कैंसर होगा, या फिर ऑप्शन में कर्क रोग हो सकता है। तो दोस्तों परिभाषा लिखिएगा इसकी।
परिभाषा लिखिएगा, कोशिकाओं की अनियमित तथा अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहते हैं। कोशिकाओं की अनियमित और अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहते हैं दोस्तों? कैंसर कहते हैं। अब बात करते हैं कैंसर के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों। बहुत बार प्रश्न आता है कि कैंसर के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो कैंसर के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है ऑन्कोलॉजी। तो देखिएगा दोस्तों, कैंसर के अध्ययन का विज्ञान, कैंसर के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? ऑन्कोलॉजी। और दोस्तों बहुत बार इसके कैंसर की जीन का नाम पूछा जाता है, तो कैंसर की जीन का नाम क्या है दोस्तों? कैंसर की जीन का नाम है ऑन्कोजीन। कैंसर की जीन मतलब कैंसर को पैदा करने वाली या उत्पन्न करने वाली जो जीन होती है उसका नाम क्या है आपका? कैंसर की जीन का नाम है ऑन्कोजीन। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आगे, कैंसर जो होता है अपने 3 प्रकार का होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद अपन इसके 3 प्रकार देखते हैं कैंसर के। चलिए, तो असंक्रामक रोग क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलते उनको कहते हैं असंक्रामक रोग। कैंसर या कर्क रोग क्या होता है भाई दोस्तों? कोशिकाओं की अनियमित और अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहते हैं दोस्तों? कैंसर कहते हैं। और कैंसर के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? तो ऑन्कोलॉजी। और कैंसर की जीन का नाम क्या है दोस्तों? तो ऑन्कोजीन। अब देखिएगा दोस्तों कैंसर के प्रकार। अब देखना कैंसर के प्रकार, कैंसर 3 प्रकार का होता है दोस्तों। कैंसर के प्रकार, अब कैंसर हमारे 3 प्रकार का होता है, तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं देखिएगा दोस्तों। पहला आता है कार्सिनोमा कैंसर। पहला कौन सा दोस्तों? कार्सिनोमा कैंसर। दोस्तों कार्सिनोमा कैंसर क्या होता है? तो ये एक ऐसा कैंसर है जो हमारे शरीर के उपकला ऊतकों में पाया जाता है। कौन से ऊतकों में दोस्तों? उपकला ऊतकों में। अब आप कहोगे सर ये उपकला ऊतक क्या होते हैं? उपकला ऊतक, अब उपकला ऊतक क्या होते हैं? पहली बात तो ऊतक क्या होते हैं? कोशिकाओं का विशिष्ट समूह, वो कहलाता है आपका ऊतक। अब उपकला ऊतक क्या होते हैं? ऐसे ऊतक या ऐसे कोशिकाओं का समूह जो हमारे शरीर के अंगों का आच्छादन करके, मतलब उनको चारों ओर से घेर के उनकी रक्षा करते हैं, तो उन ऊतकों को कहते हैं उपकला ऊतक। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? एपिथेलियम ऊतक। कौन से ऊतक? एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम या उपकला ऊतकों में पाए जाने वाले कैंसर को क्या कहते हैं दोस्तों? कार्सिनोमा कैंसर कहते हैं। बहुत बार प्रश्न आता है कि उपकला ऊतकों में किस प्रकार का कैंसर होता है? कार्सिनोमा कैंसर। जैसे उदाहरण बताओ सर, तो उदाहरण की बात करें तो इसमें अपनी त्वचा है, जैसे मुख है, जैसे गला है, जैसे आमाशय है, जैसे यकृत है, तो इन प्रकार के कैंसर को क्या कहते हैं? कार्सिनोमा कैंसर। और ये इन ऊतकों में आते हैं, तो उपकला ऊतकों में। तो लिखिएगा दोस्तों कार्सिनोमा कैंसर के बारे में, यह हमारे शरीर के उपकला ऊतकों में पाया जाता है। उपकला ऊतकों में पाया जाता है। और बात करते हैं दोस्तों
ये हमारे शरीर के उपकला ऊतकों में पाया जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में अपने मुख है, गला है, आमाशय है, गर्भाशय है, यकृत है दोस्तों, इत्यादि। तो इनमें होने वाले कैंसर को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? इनमें होने वाले कैंसर को कहते हैं वो कार्सिनोमा कैंसर। इसमें होने वाले कैंसर को कहते हैं कार्सिनोमा कैंसर। अब दूसरे कैंसर की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा कैंसर आता है सार्कोमा कैंसर। दूसरे कैंसर का प्रकार है सार्कोमा कैंसर। देखो दोस्तों, सार्कोमा कैंसर क्या होता है? ये कैंसर हमारे शरीर के संयोजी ऊतकों में, संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाले, तो उन ऊतकों में पाया जाता है आपका सार्कोमा कैंसर। जैसे की बात करें तो अपने अस्थियां, जो हड्डियां होती है वो हमारे शरीर को जोड़ती है, मांसपेशियां, उपास्थियां, इसके अलावा लसिका गांठे, इनमें होने वाला कैंसर कहलाता है आपका सार्कोमा कैंसर। तो दोस्तों इसमें लिखिएगा, ये हमारे शरीर के संयोजी ऊतकों में पाया जाता है, संयोजी ऊतकों में पाया जाता है। संयोजी ऊतकों में पाया जाता है। अब बात करते हैं जैसे दोस्तों उदाहरण की, तो उदाहरण में आता है इसमें अस्थियां, उपास्थियां, मांसपेशियां, इसके अलावा लसिका गांठे, लसिका गांठे, ये दोस्तों आपके कहलाता है सार्कोमा प्रकार का कैंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं। ये दोस्तों आपके सार्कोमा कैंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद इसमें बात करते हैं हम ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। चलिएगा दोस्तों आगे बात करते हैं इसमें। अगला तीसरा कैंसर का प्रकार है दोस्तों ल्यूकेमिया। तो देखिएगा दोस्तों, तीसरा कैंसर का प्रकार ल्यूकेमिया। दोस्तों बहुत बार प्रश्न आता है यहां से कि हमारे शरीर में रक्त कोशिकाओं में या रक्त में होने वाला कैंसर किस प्रकार का कैंसर है, तो वो आपका आंसर होगा ल्यूकेमिया। इसको अपन ब्लड कैंसर भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर, या आप रक्त कैंसर कह सकते हो, रक्त कैंसर। तो हमारे शरीर में ब्लड या रक्त और अस्थि मज्जा में पाया जाने वाला कैंसर कैसा होता है? आपका ल्यूकेमिया कैंसर। वैसे आप कहोगे सर रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है ये, लेकिन इसमें आपका ये ल्यूकेमिया प्रकार का कैंसर होता है दोस्तों। रक्त में आप सार्कोमा प्रकार का कैंसर मत कर देना, क्योंकि सार्कोमा कैंसर अपने संयोजी ऊतकों में होता जरूर है, लेकिन ये एक रक्त आपका संयोजी ऊतक होते हुए भी इसमें किस प्रकार का कैंसर होता है? ल्यूकेमिया। इसको स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, इसमें से प्रश्न आता है बहुत बार। तो लिखिएगा इसमें, ये हमारे रक्त व अस्थि मज्जा, रक्त व अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बोन मेरो, बोन मेरो में पाया जाता है।
रक्त और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो दोस्तों हमारे रक्त और अस्थि मज्जा में पाया जाने वाला कैंसर किस प्रकार का कैंसर है? तो ल्यूकेमिया प्रकार का कैंसर है। अब आप कहोगे सर रक्त तो समझ में आ गई बात, लेकिन अस्थि मज्जा क्या होता है? अस्थि माने होता है दोस्तों हड्डी। अस्थि माने क्या होता है? हड्डी। और हड्डियों के बीच में जो छोटे छोटे स्थान होते हैं उनको कहते हैं अस्थि मज्जा। तो ये इन्हीं अस्थि मज्जाओं में आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो रक्त और अस्थि मज्जा में किस प्रकार का कैंसर होता है दोस्तों? आपका ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी नए हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं इसमें कैंसर की जांच कौन सी होती है, कैंसर में क्या क्या जांचें की जाती है। तो देखिएगा दोस्तों कैंसर की जांच। तो देखो दोस्तों कैंसर की जांच में पहली जांच आती है तो आपकी सबसे महत्वपूर्ण जांच है कैंसर की बायोप्सी। कौन सी जांच है दोस्तों? बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं दोस्तों? इसमें जो कैंसर का मरीज है उसके शरीर के जिस भाग में कैंसर है वहां से कोशिका निकाली जाती है और उस कोशिका का लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि इसमें किस प्रकार का कैंसर है। तो वो जांच कहलाती है आपकी बायोप्सी। सबसे महत्वपूर्ण जांच पूछी जाती है बहुत बार कि बायोप्सी का संबंध किस रोग से है? तो बायोप्सी का संबंध है आपका कैंसर से। कैंसर की महत्वपूर्ण जांच है बायोप्सी। दूसरी आती है खून की जांच। खून की जांच। रक्त की जांच की जाती है दोस्तों। आपके रक्त में किसकी जांच होती है? रक्त में आपके डब्ल्यूबीसी की संख्या चेक होती है दोस्तों। अगर आपके डब्ल्यूबीसी की संख्या अनियमित रूप से बढ़ी हुई है तो आपको ब्लड कैंसर है, और अगर नहीं बढ़ी हुई है तो आपको कैंसर की संभावना नहीं है। तो दूसरी जांच होगी आपकी दोस्तों खून की जांच। तीसरी जांच मोस्ट है आपकी। वैसे देखो तीसरी जांच का पूरा नाम पूछा जाता है दोस्तों, सीटी स्कैन। अब सीटी स्कैन तो कोई भी करवा सकते हैं दोस्तों, पूरे शरीर की जांच होती है तो, लेकिन आपके कैंसर की मुख्य जांच का नाम पूछे तो आपको बताना है बायोप्सी। अब सीटी स्कैन का पूरा नाम पूछा जाता है दोस्तों। सीटी स्कैन क्या होती है? सीटी स्कैन का पूरा नाम कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन होता है दोस्तों। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना इसका पूरा नाम। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन होता है। और चौथी जांच होती है दोस्तों एमआरआई। चौथी जांच कौन सी है दोस्तों? एमआरआई। और सीटी स्कैन तो देखी होगी दोस्तों आपने, एक स्ट्रक्चर होता है उस पर मरीज को लेटाया जाता है, फिर एक मशीन में धकेल दिया जाता है और फिर उसका जो चित्र है शरीर के जिस भाग में प्रॉब्लम है उसका चित्र बनता है कंप्यूटर पर। वो जांच होती है आपकी सीटी स्कैन। अगली जांच आती है दोस्तों एमआरआई। एमआरआई का पूरा नाम आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। एमआरआई का पूरा नाम ध्यान रखना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज हिंदी में भी आ जाता है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। पूरा नाम क्या है इसका दोस्तों? चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। दोस्तों इसका पूरा नाम चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब है। एमआरआई मुख्य जांच होती है कैंसर, अपने मस्तिष्क का कैंसर का पता लगाने, तो वो जांच होती है आपकी एमआरआई। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये आपके कैंसर की मुख्य जांचें हैं। इसमें मुख्य जांच मानी जाती है बायोप्सी। तो यहाँ स्टार लगा लीजिएगा। सीटी स्कैन का पूरा नाम आता है, एमआरआई का पूरा नाम आता है। तो देखिएगा दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं इसमें। चलिएगा
अब बात करते हैं अपने कैंसर का उपचार क्या है दोस्तों। तो कैंसर का वैसे तो बचावी उपचार है, और बात करते हैं इसमें कुछ उपचार किए जाते हैं, तो उन उपचारों की भी बात कर लेते हैं। अब देखिएगा कैंसर का उपचार। अब देखो दोस्तों कैंसर का उपचार। तो दो कैंसर के उपचार की बात करें तो अपने पहला कैंसर का उपचार में आता है इसमें कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी दोस्तों नाम सुना होगा अपने कीमोथेरेपी का। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें जो कैंसर का मरीज होता है उसको दवा दी जाती है, दवाई दी जाती है। उस दवाई से अगर कैंसर का मरीज ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद दूसरी जो उपचार है इसका वो है आपका रेडियोथेरेपी। कौन सा उपचार है दोस्तों, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं दोस्तों, इसमें अपने विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, उन विकिरणों के माध्यम से कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है, वो आपकी रेडियोथेरेपी, जिसको आप अपने शीतताप कहते हो, नाम सुना होगा रेडियोथेरेपी का। ये कैंसर में अपने मुख्य उपचार में काम की पद्धति आने वाली पद्धति है। और तीसरी आती है इसमें कोबाल्ट 60, बहुत बार आता है दोस्तों, डबल स्टार कर लीजिएगा इसको, कोबाल्ट 60। सर ये क्या है, कोबाल्ट 60 एक प्रकार का समस्थानिक है दोस्तों। क्या है, समस्थानिक। ये एक प्रकार का समस्थानिक है। अब सर ये समस्थानिक क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, मतलब जिनके स्थान समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उनको कहते हैं समस्थानिक। दोस्तों इन समस्थानिक समबारिक के बारे में हम केमिस्ट्री में डिटेल से चर्चा करेंगे, वहां आपको उदाहरण भी बताएंगे इनके। तो अभी आप ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट 60 क्या है, एक प्रकार का समस्थानिक है जो कैंसर के उपचार में काम आता है, बहुत बार इसका प्रयोग किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। और बहुत बार प्रश्न भी आता है कि रेडियोथेरेपी का उपचार, रेडियोथेरेपी उपचार की पद्धति किस रोग की है, तो रेडियोथेरेपी आपकी कैंसर के उपचार की है। कीमोथेरेपी का संबंध किससे है, तो आपका कैंसर से। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें अपने कैंसर भारत में महिलाओं में और पुरुषों में किस प्रकार का कैंसर ज्यादा होता है। तो देखिएगा दोस्तों भारत में बात करें दोस्तों तो पुरुषों में सबसे ज्यादा भारत में होता है दोस्तों मुंह का कैंसर। कौन सा कैंसर होता है दोस्तों, मुंह का कैंसर। बात करते हैं महिलाओं में भारत के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर महिलाओं में होता है दोस्तों गर्भाशय का कैंसर। कौन सा कैंसर, गर्भाशय का कैंसर। और दोस्तों बात करते हैं विश्व में बात करें कि पुरुषों में सबसे ज्यादा किस प्रकार का कैंसर होता है, तो विश्व में सबसे ज्यादा पुरुषों में होता है फेफड़ों का कैंसर। दोस्तों विश्व में पुरुष जो होते हैं वो ज्यादा सिगरेटें पीते हैं, भारत में अपने पुरुष जो होते हैं वो ज्यादा गुटखा खाते हैं, इसलिए पुरुषों में भारत के अंदर मुंह का कैंसर होता है, और विश्व में पुरुषों में कैंसर होता है फेफड़ों का कैंसर। दोस्तों फेफड़ों का कैंसर। और दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में होता है विश्व के अंदर स्तनों का कैंसर सर्वाधिक। स्तनों का कैंसर। तो दोस्तों ये था अपने कैंसर असंक्रामक रोगों में सबसे पहला रोग था और सबसे महत्वपूर्ण भी है, यहां से प्रश्न बहुत बार आता है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद आगे अपन बात करते हैं इसमें अगले असंक्रामक रोग की। चलिएगा, तो दोस्तों समझ में आया कैंसर क्या होता है। कोशिकाओं की अनियमित और अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहते हैं दोस्तों, कैंसर कहते हैं। कैंसर के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर की जीन का नाम क्या है दोस्तों, ऑन्कोजीन। कैंसर के कितने प्रकार थे दोस्तों, कैंसर के 3 प्रकार थे। पहला था कार्सिनोमा, दूसरा सार्कोमा और तीसरा ल्यूकेमिया।
तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उपकला ऊतकों में कौन सा कैंसर पाया जाता है, तो उपकला ऊतकों में आपका आंसर होगा कार्सिनोमा कैंसर। या प्रश्न पूछ लिया जाता है मुंह या गले में किस प्रकार का कैंसर होता है, तो आपका उत्तर होगा कार्सिनोमा कैंसर, क्योंकि मुंह, गला, आमाशय, गर्भाशय ये वाले कैंसर आपके उपकला ऊतकों में आते हैं। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों के संयोजी ऊतकों में किस प्रकार का कैंसर होता है, तो संयोजी ऊतकों में आपके सार्कोमा प्रकार का कैंसर होता है। या अस्थियों में किस प्रकार का कैंसर है, तो अस्थियों में भी आपका सार्कोमा है, क्योंकि अस्थियां एक प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। और आपका रक्त में किस प्रकार का कैंसर होता है दोस्तों, तो ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। और सीटी स्कैन क्या है दोस्तों, तो सीटी स्कैन आपके कैंसर की जांच की पद्धति होती है। या कैंसर की मुख्य जांच कौन सी होती है दोस्तों, तो आपकी बायोप्सी। सीटी स्कैन का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। और एमआरआई ये अपने मस्तिष्क के कैंसर का पता लगाने की पद्धति होती है, जांच होती है। एमआरआई का पूरा नाम पूछा जाता है दोस्तों बहुत बार, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। अब बात करते हैं दोस्तों असंक्रामक रोग में अपन दूसरे रोग की। दोस्तों वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिएगा दूसरे रोग की बात करते हैं असंक्रामक में दोस्तों अपन। दूसरा आता है दिल का दौरा, दिल का दौरा जिसको कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। या इसका दूसरा नाम है दोस्तों हृदयाघात। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, हृदयाघात। क्या होता है दोस्तों, हार्ट अटैक कब आता है, अपने हृदय को रक्त पहुंचाने के लिए पाइपलाइनें लगी होती है। पाइपलाइनों का मतलब होता है पतली पतली नलिकाएं होती है, धमनियां और शिराएं। तो हमारे हृदय को रक्त पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार की धमनी होती है जिसका नाम है दोस्तों कोरोनरी धमनी। कौन सी धमनी होती है दोस्तों, कोरोनरी धमनी। ये कोरोनरी धमनी क्या करती है, अपने हृदय को रक्त पहुंचाती रहती है। और मान लो कि किसी कारण से इस धमनी में संकुचन हो गया, तो संकुचन होने के कारण ये धमनी हृदय को रक्त नहीं दे पाएगी, और जब हृदय को रक्त नहीं मिलेगा तो वो काम करना बंद कर देगा, और उस स्थिति को अपन हार्ट अटैक कहेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं इसमें अपने हार्ट अटैक, ये धमनी अपने जो होती है ये संकुचित होने का क्या कारण है, तो जिन व्यक्तियों में मोटापा ज्यादा होता है या जिन व्यक्तियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। अब आप कहोगे सर ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, जिन व्यक्तियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है उनमें हार्ट अटैक की संभावना पूरी रहती है। ये कोलेस्ट्रॉल जो होती है ये एक प्रकार की वसा होती है दोस्तों। क्या होती है, वसा। अब ये वसा कहां से मिलती है, ये वसा मिलती है आपको घी, तेल, मूंगफली, ये जो आप वसा से युक्त खाद्य पदार्थ खाते हो उनसे मिलती है आपको वसा, है ना। वसा को आप चर्बी भी कह सकते हो, वसा या चर्बी। इंग्लिश में इसको फैट कहते हैं दोस्तों, फैट, फैट माने वसा। और इसका दूसरा नाम दोस्तों लिपिड भी है। क्या नाम है, लिपिड। तो जिन व्यक्तियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है उनमें ये धमनी संकुचित हो जाती है, और धमनी संकुचित होने के कारण उनको हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। और दोस्तों जिनका ब्लड प्रेशर, क्या, ब्लड प्रेशर, क्या कहते हैं इसको, ब्लड प्रेशर को कहते हैं रक्तचाप। क्या कहते हैं दोस्तों, रक्तचाप। तो दोस्तों जिनका रक्तचाप या रक्तदाब, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, क्या होता है दोस्तों, ज्यादा, उनको भी हार्ट अटैक की पूरी संभावना रहती है। तो ये रक्तचाप कब बढ़ता है, जब दोस्तों आप ज्यादा टेंशन करते हो, जब आप ज्यादा टेंशन में रहते हो, डरे हुए रहते हो, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सर ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर देखिएगा दोस्तों क्या होता है, हमारे हृदय के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है। तो जब हृदय में से रक्त को पंप करते समय जो रक्त का धमनियों पर अधिकतम दबाव होता है उसी दबाव को कहते हैं अपन रक्तदाब।
वैसे इस रक्तदाब को अपन पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। इसको किससे मापा जाता है, सबसे पहले किसने मापा था, किसमें मापा था, ये सभी बातें अपन बात करेंगे। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की। तो देखिएगा दोस्तों, लिखिएगा इसमें हार्ट अटैक में, लिखिएगा दोस्तों हार्ट अटैक में हमारे हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी कौन सी है दोस्तों, कोरोनरी धमनी है, कोरोनरी धमनी है। और क्या होता है दोस्तों, जब इस कोरोनरी धमनी के अंदर संकुचन होता है तब ये हृदय को रक्त नहीं पहुंचा पाती, और जब हृदय को रक्त नहीं मिलता है तो हृदय काम करना बंद कर देता है, और उसी समय आपका, देखिएगा आगे लिखिएगा इसमें, जब कोरोनरी धमनी में संकुचन होता है तो हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है तथा हृदय काम करना बंद कर देता है। हृदय कार्य करना बंद कर देता है, तब उसी स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों, अपन हार्ट अटैक कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें हार्ट अटैक, ये धमनी संकुचित क्यों होती है, ये कोरोनरी धमनी संकुचित क्यों होती है, तो इसका दूसरा कारण क्या दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ना। दूसरा कारण क्या दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। कोलेस्ट्रॉल क्या है दोस्तों, एक प्रकार की वसा। कोलेस्ट्रॉल वसा की मात्रा बढ़ना, ये दूसरा कारण है दोस्तों। अब आपके हार्ट अटैक से उस जांच का नाम क्या है दोस्तों, उस जांच का नाम है आपका ईसीजी। क्या नाम है दोस्तों, ईसीजी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, इसके बाद अपन इसमें आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद बात करते हैं आगे अपन। चलिएगा दोस्तों, इसमें देखिएगा हार्ट अटैक में जांच होती है एक, उस जांच का नाम क्या है दोस्तों, तो उस जांच का नाम है आपका ईसीजी। आपके हृदय में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से संबंधित एक जांच की जाती है, उस जांच का नाम है दोस्तों आपका ईसीजी। क्या नाम है दोस्तों, ईसीजी। दोस्तों ईसीजी का पूरा नाम पूछा जाता है आपसे, तो ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है दोस्तों। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब दोस्तों इसमें इसी का इंग्लिश में नाम ले देता है कभी कभी, तो इसका इंग्लिश में नाम भी लिख लीजिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये है आपके ईसीजी, हृदय से संबंधित जांच।
तो दोस्तों ये था आपका दूसरा असंक्रामक रोग। अब इसमें अपने कुछ 2-4 और छोटे बड़े असंक्रामक रोग बचते हैं दोस्तों, और उसके बाद हम संक्रामक रोगों की चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइएगा। और दोस्तों इसको आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अपन आगे की बात करेंगे इसमें कल। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।